हरे कृष्णा। अध्यात्म में बहुत सारे लोग जाना चाहते हैं और कुछ लोग प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, लेकिन सही और गलत का अभी तक कोई आइडिया नहीं है। अध्यात्म में कुछ प्रैक्टिस कंपलसरी होती है, लेकिन हम इनको मिस करते हैं क्योंकि हमें इनकी नॉलेज नहीं है, हमें इनकी कोई जानकारी नहीं होती। अध्यात्म के जो कुछ स्टैंडर्ड वो कुछ ऐसे होते हैं कि आपकी बैठने का पोस्चर कौन सा है, आसन कौन सा है, पद्मासन, सिद्धासन, फिर आपकी हाथ की मुद्रा कौन सी है, फिर आपकी टंग की मुद्रा कौन सी है, आई की मुद्रा कौन सी है। और आई की जब वो मुद्रा होती है वही आपका मन का जो फोकस होता है वही होना चाहिए। उसके बाद आपका यंत्र और मंत्र रह जाता है। यंत्र आप हटा भी सकते हैं तो आपको फिर मूर्ति रखनी पड़ेगी, और मंत्र तो फिर कंपलसरी है ही, उसको तो आप छोड़ ही नहीं सकते। इनमें से मेन होता है प्राण, और प्राणों के ही फ्लो के साथ, रिदम के साथ हमें ये सारी प्रैक्टिस करनी होती है। लेकिन हम जनरली एक या दो ही प्रैक्टिस इंक्लूड करते हैं। या तो हम मंत्र जाप कर रहे होते तो चलते फिरते मंत्र जाप कर रहे होते हैं, यानी हम सिर्फ एक प्रैक्टिस कर रहे हैं मंत्र जाप, या फिर दो हम बैठ जाते हैं लेकिन हम सुखासन में बैठते हैं, पद्मासन में हमसे बैठा नहीं जाता, सिद्धासन हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, तो हम सिर्फ दो प्रैक्टिस इंक्लूड करते हैं। हाथ की मुद्रा का हम कभी भी ध्यान नहीं रखते, खिचड़ी मुद्रा, सांवी मुद्रा, इन मुद्राओं का हमें कभी भी ध्यान नहीं रहता, जबकि ये अध्यात्म में टॉप प्रैक्टिस में से आती है। अगर आप इनमें से जितनी ज्यादा प्रैक्टिस को मिस करेंगे, आपको अध्यात्म में आगे बढ़ने में उतना ही ज्यादा डिले होगा, उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा। अब ये आपकी चॉइस है कि आपको प्रैक्टिस में ज्यादा जल्दी इंप्रूवमेंट करना है, या बस पूरी जिंदगी एक ही नाम लेके उसी के भरोसे अपनी पूरी जिंदगी काट देनी है। जनरली होता है क्या है कि हमारे यहाँ जो महात्मा हैं उन्होंने हमें बस यही ज्ञान दिया है कि नाम लो उद्धार हो जाएगा, लेकिन उद्धार उन्हीं लोगों का होता है जिन्होंने पिछले जन्म में ये सब प्रैक्टिस करी होती है। उनका थोड़ा बहुत नाम जपने से ही उद्धार हो जाता है, हर किसी का नहीं होता। योग दर्शन पढ़िए, उपनिषद पढ़िए, भगवद गीता, विज्ञान भैरव, ये जब सब चीजें पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं है, कुछ महीनों में आपको अच्छे से थोड़ा ये समझ में आ जाएगा कि इनमें क्या लिखा और इनकी क्या अंडरस्टैंडिंग है। लास्ट में मैं इन प्रैक्टिस को फिर से रिपीट कर रहा हूँ। पद्मासन, किसी भी बैठने की हाथ की मुद्रा, सुखासन, सांभवी मुद्रा, खेचरी मुद्रा, प्राणायाम का रिदम, बंद, मूल बंद, जलंधर बंद, उड़ियान बंद, कोई भी मंत्र जो आपको गुरु ने दिया है, और यंत्र, अगर यंत्र नहीं है तो गुरु या भगवान की तस्वीर। ये सारी चीजें एक साथ जब आप प्रैक्टिस करोगे तो पक्का आपको अध्यात्म में ग्रोथ होगी और आगे भी बढ़ोगे। और इन सब चीजों के रेफरेंस आपको जो मैंने अभी बुक बताई है उनसे मिल जाएंगे। ओम तत्सत।